अमेला का संगल का है। मेरा नाम तवक्कल है और वहाँ से हम अफरोड वालों के साथ आते हैं हर साल। मैं और आदम शुमार मिर्ज़ा, शुमार नहीं आया इस दफ़ा, थोड़ा तबीयत सही नहीं था, और हम 3 बंदे इनके साथ हर साल रहे आते। कई साल पुरानी की बातें ये हमको, हमारे पास वो लिखी नहीं होते, बहुत पुराने सालों की बात होते। कई साल से अफरोड के साथ हम पहले शुरू आया अफरोड, अपना पप्पू साहब था, वो मुझे याद नहीं, बहुत तकरीबन वो पहले मेरे ख्याल 85-86 में आया, फिर बाद में 91-92 में आया। और वो तो समझो पुराने बातें हमारे वक्त से पहले। और अभी ये अपने डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मंसूर है, तैमूर मिर्ज़ा है, आमद साहब है, और ये अपने शम्स साहब है, और बहुत सारे लोग हैं। अपने अज़हर खान साहब है, अज़हर खान भी बहुत मुझे याद है, बहुत टाइम हो गया, सन 2000 से भी पहले शायद इनके लोगों के याद है मुझे कि बहुत टाइम से ये लोग आ रहे हैं वहाँ। हम इनके साथ जाते हैं इंगोल के एरिया, और आर्यन, गोरागट्टी और अपने पोल डाट तक यहाँ से इनके साथ जाते हैं। तो यहाँ से इनका उसी टाइम से इन लोगों का हम लोगों को और हमारे इलाके के लोगों को इनकी ये हिदायत है भाई, हिंगोल जो नेशनल पार्क है, इनकी कीमती जो कुदरती वसाइल हैं, इनके नस्ल कशी और इन चीज़ों से आवाम को, और हम साथ भी जाते थे हम लोग को, और पूरे कोई बच्चा इनको मिलता था, कोई बूढ़ा मिलता था, कोई जवान मिलता था, उनको ये हिदायत करते थे भाई इन चीज़ों की नस्ल कशी से बचाएं, परहेज़ करें। अगर आप लोग को जो भी ज़रूरत होगा आपको हम मदद करेंगे, हमारे से जो होगा मदद करेंगे। फिर इन्होंने, आपको पता है क्या मदद किया था? 2005-4 को सैलाब हुआ था। इसी सैलाब में फिर इन्होंने इंगोल पार्क को, इस इलाके के लोगों को फंडिंग किया था। पता नहीं कितने ट्रक लाए, और लोगों को टेंट और राशन वगैरह, बिस्तरा, ये वो चीज़ें, दिगड़ियाँ, लोगों को पूरा इधर फ्लड हुआ था। फिर इनके दिगड़ियाँ तक चले गए, माचिस तक चले गए कि आग जलाने के लिए कुछ नहीं थी। फिर इन्होंने आगे पीछे इन लोगों को उसी टाइम में फंड तकसीम किए, कुछ 10-10 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए दवाइयाँ वगैरह, ये वगैरह चीज़ें दे दी। ये बड़ी एक गरीब आवाम के लिए फ़ायदा है। इनके आने की वजह से इनको उसी वक्त के टाइम काम दिया था। हाँ जी हाँ, बड़ी अच्छी चीज़ है। और हिंगोल अभी तक उसी कुदरती वसाइल पे है, समझे, वही अभी तक उसी माहौल पे, उसी सिस्टम पे चल रहे हैं। सफाई का माशाल्लाह सफाई है। आप इसी जगह पे घूम रहे, देख रहे कोई चीज़ क्या है क्या नहीं है, आप देख रहे भाई। ये देखो अभी पानी है, रिवर है साथ, इसमें तितर है और जंगली कबूतर है, अपने और चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें हैं। इसी वजह से देखो इनको कर रहे हैं। और ये पहले ट्रांच के रहने वाला था, फिर ट्रांच की समझ रोड ना होने की वजह से इनको बीमारियों का, इन चीज़ का मुश्किलात था, जिसकी वजह से अभी इसका घर वो है, इधर साथ है, इधर आगे बैठ गया। यहाँ कुछ मोटरसाइकिलें वगैरह जाता है राशन आने के लिए, जिसके लिए अभी इसी वजह से ये गरीब लोग हैं यहाँ के। और एक चाचा भी इधर आया था, वो इसका पहला दिन के अपने डॉक्टर मंसूर का मुलाकात उसके साथ दोस्त हुआ था, मुलाकात हुआ था, उसके पास आया था, इंगोल पे आया था। वो अभी बूढ़े आदमी है, उसको तालीम नहीं है कि वो टेम या तारीख या ये चीज़ बताएं भाई ये मिर्ज़ा
पप्पू साहब और ये लोग इस टाइम पे कैसे कह रहे इस तारीख को आए हुए, इनको तालीम तो नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने लिख नहीं सका कौन से दिन था, कौन सी टाइम था, कौन सा तारीख था। नहीं, वैसे वो तारीख सिस्टम सारे बताते हैं आपको। वो चाचा भी उसके साथ बैठा है, उधर बातें कर रहा है। हाँ, ये बड़ा है कि इसका हिस्ट्री तो पूरा दिन बात करें वो ख़त्म नहीं होता है। हम मुख्तसर छोटे छोटे बातें करते रहते हैं। ठीक है। तो ये हिंगोल कैसी जगह है? यहाँ पे कौन सा जंगली जानवर होते हैं कुछ, और इधर क्या सिस्टम है दरिया का और वो, क्योंकि सब कुछ सैलाब भी आता है। ये है कि जंगली जानवर यहाँ हमारे पहाड़ों में शुक्र है उड़ाल है। उड़ाल कुछ संगल साइड पे, यहाँ से मच्छी से लेकर संगल साइड पे उड़ाल है, और आईबक्स मैक्स है। बाकी इस साइड पे आईबक्स है और इस साइड पे आईबक्स है सारा, और बीच में यहाँ हिंगोल रोवर पे ऊपर आर्यन कहते हैं, उधर हरन है। और ये अपन संगल की मैदानी इलाका है, उधर भी हरन पाया जाता है, जहाँ खरगोश, ऐसी चीज़ें। और कुछ परिंदों के मुक्त सर होते हैं। जी हाँ। अच्छा, तो जो लोग यहाँ पे आते हैं, हाँ, वो क्या सिस्टम है? अगर कोई विज़िट करना चाहे कैसे आए, किस तरीके से, और इधर आके किन चीज़ों का ख्याल रखे? जी, पहले यहाँ से हिंगोल दाखिल होने का मकसद ये है कि उधर हमारा महकमा है जंगलात व जंगली हयात का, उधर दफ्तर है, हमारा चीफ कंजर्वेटर है, उससे वो इन्फॉर्मेशन समझे, उसके तरीका नतीजा सारा उससे ले लेने कि भाई हम आपके हिंगोल पार्क में जाएंगे, अपने नीचे वाले स्टाफ को बता देना फलाना बंदा फलाना तारीख को आ रहा है और हमको ले जाएं वहाँ से, जिसके वजह से वो फिर नीचे बता देता है किसी तरीके पे, फिर वो स्टाफ उसको ले जाता है, उसको जिस जगह की उसको जाना है उस जगह के लिए वो स्टाफ उसको ले जाता है, उधर घुमाता है। अगर जंगली हयात को देख के वापस, इसको नुकसान कुछ नहीं देना है, ये बात नहीं कि नुकसान के लिए कोई आ जाए, ये इसका जंगली हयात का नुकसान तो इस अवाम की नुकसान है, समझ लिया। ये अवाम आजकल ये देखो बूढ़े बंदों को आप पहचान रहे, किसकी वजह से पहचान रहे? इस जंगली हयात की वजह से, इन दरख्तों की वजह से, इसी वजह से पहचान रहा है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो इस जगह की खूबसूरती कुछ नहीं है। अभी पहाड़ पे चढ़ो तुम, वो देख रहा है जंगली हयात जा रहा है, दरख्त में जाओ वो तितर घूम रहा है, उधर जाओ वो हो रहा है, मैदान पे जाओ भाई खरगोश को उठ के दौड़ रहा है। जी हाँ, इसी वजह से अभी ये जंगली हयात ने हमारा जगह को बहुत कीमती बनाया, बहुत सोना बना हुआ है। आने वाले नस्ल इंशाल्लाह इस चीज़ को देखेंगे, हम मर जाएंगे हमारे आने वाले नस्ल देख लेंगे। हाँ, ये हमको यकीन है, इतना है हमारे हिंगोल नेशनल पार्क में। वाह, आपने क्या बात करी। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ बताना चाहेंगे? बोलिए ना। बलोची में बोलना, आप इनसे पूछ लें कुछ। सी बोली कम गप कम तो खुदा निष्ठ गया सला चढ़ाचा नाम तई वही नाम रोजी में चढ़ाचा निष्ठ को हमारे में मकरा बीमारी है ता मर्दम पूरा 50-60 मर्दम मुड़ता कुड सरकाराची जबाद रिपोर्ट करता सरकाराची अत्तगा जहाज माज गाड़ी माडी मर्दम चिता कुर्तगा गो इलाज कुर्तगा पदा पंड दाता पदा अर्थ चढ़ाचा सर कुर्तगा माँ माटे में अत्तगो पदा पहले नष्ट। अच्छा, हमारे में आते हमारे में अत्तगो पहले पदा नष्ट पता नष्ट नष्ट ये शुमार समझे एक कप्ते चो रोड न बेगा चीज हमारा रोड न बुता हमारा तकलीफी बुतगा मैदा नो रोड सराया इसको शर्त रोड नजदीक है इदा मस्त फायदे की हम वजह निष्ठ दिगी ई डगर समझ मानी शुमार ता एक के हम वसमाना एक मानी एक के शुमार रोड हो जाए तो का इदा होती समझ जमीन कार्यालय तो रोड हो जाए तो इदा तक सहूलती हो जाए गुजारो नबी के रोड ने कार ने गुजारो नबी हिची कमाई ने इदा तो रोड इसरा
देव ये कशा चीज कार्य का ना 5-4 रसी ना बेग शाम रसी रामक रही ची जोड़ने में कोसर ठीक अंशी अम्मा तदनिष्ठ ठीक सही माल असतं मालम krăciușii नहीं दो बोझ या कुश्तरी असत अंक असते हो दिनी बचे दर्या कर अच्छा टीमिया दरिया टीमिया में वती नौकरी वती में मुल्की कारी किशगी उश्तर लडगी दार लडगी अंश बस ठीक दिगंबर नौकरी ली चलो इसने लकड़ी का हाँ। नाम लिया हाँ, तो ये कुछ बताएं आप लोग की यहाँ जो जिंदगी होती है, गांव की जिंदगी, छोटे छोटे गांव हैं, या कौन लोग रहते हैं, क्या जबान बोलते हैं बलूच- और किस तरह अपना दिन गुजर बसर करते हैं, ये आप मुझे ज़रा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी अपना गुजारी, ये देहाती इलाके के लोग वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी उसी तरीक़ा का गुजार रहे हैं। सुबह सूरज निकलेगा, पूरा दिन इस सूरज को देखता रहेगा। ये देखो, इसको देख रहे हैं आप, किसने बनाया? अल्लाह पाक ने बनाया ना। ये हमारे लिए एक बिल्डिंग भी है, इसके साए में पूरा दिन में तो गुजरता हूँ। और ये एक हमारे लिए गैस भी है, इसका लकड़ी सूख जाता है, गिर जाता है, फिर मैं उसको उठा के आग में डालता हूँ, उससे खाना पकाता हूँ। ये एक ऑक्सीजन भी हमारे लिए है और ये इसकी कोई कीमत नहीं है ये। और ये हमारे जानवरों को खाने, उसका खाने का ये बंदोबस्त पूरा राशन है। और इसका और कुछ ऐसे अदाएँ हैं अल्लाह पाक ने जो बनाए हुए हैं, किसी चीज़ का भी इंसान हमारे ज़िक्र करने से हमारे समझ से बाहर है, क्योंकि इस बारे में हम कोई चीज़ का आपको वो नहीं कर सकते हैं कि एक चीज़ का बयान करने में हमारा तो ज़िंदगी गुजर जाएगा, हम इसका मतलब नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अभी ये बड़ा है, ये देखो छोटा है, ये छोटा बड़ा होगा फिर पता नहीं कितने कामों में आ जाएगा। इसी वजह से हम ये एक चीज़ के पास, एक दरख्त के पास बैठेंगे, हम इसका सोच लगाएंगे, हमारा पूरा दिन गुजर जाएगा। एक पत्थर के पास बैठेंगे, उसका सोच लगाएगा, पूरा दिन हमारा गुजर जाएगा। शाम को आ जाएंगे अपने घर, जो बलोची दूध और चावल होता है उसको पका के खाता है, मिक्स करता है, खाता है, अपना चाय बलोची बना के पीता है। रात को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, अपना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, सो जाते हैं। और यहाँ से जनाब एक चांद निकलता है खूबसूरत। आप लोग उधर क्या बोलते हैं? भाई बटन जलाओ, बटन जलाओ, अपना बिजली का रोशनी हो जाए। हमारा ये वहाँ पे बटन लगता है, आसमान पे बीच में आता है, गड्ढा ऊपर नीचे हर चीज़ को रोशन करता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद तारे होते हैं, तारे निकलते हैं, वो हमारे कुछ रास्ते बताने के, कुछ टाइम बताने के, कुछ बहुत सारी उसमें सिस्टम होते हैं, बड़ी सिस्टम होते हैं। उसमें काश्तकारी का भी सिस्टम होता है, उसी तारों में होता है। भाई पिलाना तारा निकलता है, अभी इस चीज़ का काश्त है, वो तारे निकलता है, इस चीज़ का काश्त है। इसमें बड़े वो होते हैं, वो इतना हमारे से बात नहीं हुआ जा सकता है, जिसकी वजह से। तो तारों के नाम भी आपको पता है? हाँ, बलोची में कुछ तारों के नाम भी पता हैं। तीरबंद कहते हैं और पौर कहते हैं, हफ्त पौर, हफ्त दानक होते हैं। तीरबंद भी 7 होते हैं, हफ्त पौर भी 7 होते हैं। और तीरबंद 3 होते हैं, नाश 7 होते हैं, नाश दूसरा 7 कहते हैं। तीरबंद 3 होते हैं, नाश 7 होते हैं। और एक दूसरा सितारा होता है, वो इधर ही खड़ा रहता है, सारे घूमते रहते हैं, वो इस साइड पे वो निकलता है। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नॉर्थ स्टार होगा। नॉर्थ स्टार, नॉर्थ स्टार, सीरियस, सीरियस भी उसका नाम है। और सीरियस पे नाम है। वो खड़ा रहता है हर वक्त इसी जगह पे, वो नहीं घूमता वो है। नॉर्थ हो जाता है। हाँ, और एक तारा यहाँ पे निकलता है, वो कौन सा? अपने अगस्त के महीने पे। कुछ तो प्लैनेट्स भी होते हैं, जैसे मार्स, वीनस, जुपिटर। वो सितारा नहीं ना, प्लैनेट जैसे हमारा अर्थ है ना, हाँ दुनिया। हाँ
planet घूमते है। रहते हैं, समझे, घूमते रहते हैं हाँ, यहाँ। और हम भी घूमते हैं ऐसे। असल हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं ज़मीन का घूमना, क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारा कुरान कहता है कि सितारे तारे और ये वो घूम रहे हैं, ज़मीन नहीं घूम रहा है। हम इस चीज़ को नहीं मानते, कभी भी नहीं मानते। हम कहते हैं सूरज चांद ये सितारे अपने दायरे पे चल रहे हैं, ज़मीन नहीं चल रहा है। हम इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्यों ज़मीन का हमने अभी तक कानून पे नहीं सुना है कि अल्लाह पाक की किसी वो आयत पे के या किसी चीज़ पे कि ज़मीन भाई उसने कहा ज़मीन को मैंने खड़ा कर दिया, अभी ये नहीं हिलेगा, इसी वजह से। हाँ, इसकी हम वो नहीं करते। और अपने क्या बोल गया, हाँ, ये अगस्त के तकरीबन मेरे ख्याल 20-25 को निकलेगा एक तारा इधर से, वो भी तारा खड़ा होने वाला है, वो इधर निकलेगा, यहाँ जाके डूबेगा एक तारा, उसी का, उसको हम सोयल कहते हैं, सोयल कहते हैं। उसके साथ फिर एक परिंदा निकलता है, उसको हम बिर्रू कहते हैं, बटेर कहते हैं, बाड़ू कहते हैं। वो परिंदा उसके साथ उसी टीम का, उसका निशान ये, वो परिंदा निकल गया, हम कहते हैं वो सोयल निकलता है। अच्छा, सुबह ऊँट बैठ जाता है, वो उसका मुंह इधर होता है, फिर सोयल वो देख रहा है। हाँ, सुबह के टाइम ऊँट, एक पौर निकलता है, उसी टाइम भी ऊँट ऐसे देखता है, एक सोयल निकलता है, इसी टाइम ऊँट देखता है। ये बड़ा हिसाब होते हैं वो। हाँ, उसके तो ज़िंदगी गुजर जाए जिंदगी उतर जाए बताने में, सीखने में। हाँ, ऐसी वजह से। तो आप लोग कुदरती माहौल के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़ के रहते हैं। बिल्कुल। और हम लोग जो शहरों के लोग हैं ना, हाँ, हम किसी भी किस्म के कुदरती माहौल से हम लोग बिल्कुल कटे हुए हैं। आप शहर के कुदरती माहौल से कटे हुए हैं। हमको अभी शहर में ले जाओ, मेरे ख्याल में आप बैठे हुए हैं, इस जितना एक दीवार है इधर देखता हूँ, इस जितना एक दीवार है इधर देखता हूँ, इस जितना देखो एक दीवार है पीछे देखता हूँ, इस तरह दीवार है। अच्छा, बाहर निकलता हूँ भाई, 100 गाड़ियाँ इधर से आ रहा है, 100 इधर जा रहा है, आंखें मेरे ऐसे कौन से दुकान से वो सामान खरीदूँ। तो हमारे लिए ये समझिए एक मुसीबत है, एक अजाब है, पागल बनते हैं। अभी इस जंगल को शुक्र है, सुबह उठूँगा कि जहाँ आँख काम करते हैं वहाँ तक हम देखता रहता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि जहाँ आँख काम करते वहाँ तक देखता रहता हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खूबसूरती यार, रब तेरे। हाँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप जो इतनी उम्दा मज़े की बातें कर रहे हैं, जो कि असल बातें हैं, आप लोग कुदरती माहौल से इतना जुड़े हुए हैं, और आपको पता है कि आप लोगों का जीना इसी पे वाबस्ता है। जी हाँ, ये कुदरती माहौल ख़त्म होगा तो फिर आप लोग भी नहीं रह सकेंगे, ना आप ना आपके जानवर, कुछ नहीं। और आप लोग बिला वजह कोई कुदरती माहौल को नहीं छेड़ते। आप सिर्फ जो ज़रूरत का होता है वो उसका शुक्र करके वो उसका इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। जो कि जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, हाँ, वो ही उसकी कदर उनको पता है। जी हाँ, तो अब जिस तरह दुनिया का निज़ाम, पहले ज़माने में तो लोग गांव में ही रहते थे, जी शहर तो थे ही नहीं। फिर जब अब तो शहर हद से ज़्यादा बड़े हो गए। जी, और जो बात आपकी कि आप जब शहर आते हैं तो मतलब आपने जो बात की है ना, वो हम शायद इस उम्र में जाके, हम तो शहरी लोग हैं ना, आप इधर पैदा हो गए तो आपका ये ज़िंदगी है, हम उधर पैदा हो गए शहर में तो हमारी वो, इसलिए तो हम इधर आते हैं ज़हनी सुकून के लिए। आप शहर नहीं आते ज़हनी सुकून के लिए, वहाँ से लोग भागते हैं, हम मजबूरी के लिए आते हाँ, शहरों से लोग पहाड़ भी जाते हैं नॉर्थ, ज़हनी सुकून के लिए और कुदरती माहौल के लिए, और इधर भी। तो जो आपने बात करी ना कि आप सुबह उठते हैं, हम वहाँ डब्बों में रहते हैं, और हमें भी कुछ लोगों को ना उसका एहसास होता है कि हम सुबह उठते हैं, इधर एक दीवार, बाहर गाड़ियों का अंबार लगा हुआ है, और दुकान से राशन लें। आप लोग खुद उगाते हैं, और कुछ राशन शहर से आता होगा, लेकिन हर चीज़ हर जगह तो उगती नहीं है।
तो हम लोग शहरी लोग को आमतौर पे यही नहीं पता होता कि हमारा खाना कहाँ से आ रहा है। अगर फसल हम कोई खेतों की तरफ जाना, हमें तो भी नहीं पता कि ये फसल के नाम, ये क्या फसल है। तो हमें इस चीज़ का बड़ा एहसास होता है। और आपने शहर देखा है, हम ये बोलते हैं ये जंगल है, कुदरती माहौल, ठीक है। हम जहाँ रहते हैं वो सीमेंट का जंगल है, जंगल वो भी है लेकिन वो बिल्डिंगों का जंगल है। तो मतलब वहाँ पे ना किस्म किस्म के पागलपने हो रहे हैं और पैसे का ज़ाया। और अपने शहर में भी कुदरती माहौल हो सकता है लेकिन वो उसको भी जीने नहीं देते। उनसे जो है ना कोई भी जानदार चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। मेरे अपने मोहल्ले में, मैं आपको मिसाल दूँ, एक नीम का दरख्त था। अच्छा। एक वहाँ कुछ लोगों ने हरियाली करी। हाँ। तो वो बड़ा हो गया। वो कोई 25-30 साल का तो होगा। अच्छा। अब वो उसके नीचे लगाना चाह रहे थे घास। अच्छा। अब वो नीम का दरख्त देखें कितने मुश्किल से ये उगता है, ये भी कितना पुराना होगा। जी हाँ। और नहीं, ये 25 साल पुराना तो ये दरख्त होगा। जी हाँ। वो साया दे रहा है। वो चाहते हैं कि कुदरती का- माहौल को वो कंट्रोल करें। हाँ। और उनसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ। उन्हें कोई एहसास नहीं है कि ये जानवरों की भी, मतलब परिंदों की और कीड़ों की घर है। हाँ। और हमें साया दे रहे हैं, हाँ। ठीक है। वो उसको उन्होंने काट के आधा कर दिया ऐसे, ठीक है। या तो आप बोलें वो किसी तार को टच कर रहा है या सड़क पे गिरने वाला है, कुछ नहीं। वो तो खुले मैदान में था, उसको भी काट के सबने उसके बाजू काट दिए और उसके साथ एक जुर्म किया है। जुर्म किया, बिल्कुल। कुदरत के साथ एक जुर्म किया है। क्यों काट दिया होगा कि साया आता है तो घास नहीं होती, वो जो अमेरिकन घास होती है, मतलब तो समझ नहीं आता। और एक और चीज़ जो लोग कर रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ कितना ठंड है, छाव में ना कूल है। वहाँ पे शहरों में क्या हो रहा है, एक हद से ज़्यादा सीमेंट कर रहे हैं फर्श पे। जो सड़क के बीच में डिवाइडर नहीं होता उस पर भी सीमेंट कर देते हैं। और दरख्त को भी सांस लेनी होती है, उसके करीब सीमेंट लगा देते हैं, उसको उसके गिर्द तो थोड़ी मिट्टी छोड़े। तो उसकी वजह से ना जब तपिश आती है वो सीमेंट गर्म करता है और फिर वो तपिश, तो उसको कहते हैं अर्बन हीट और आइलैंड इफेक्ट, मतलब एक वो टर्मिनोलॉजी है। उसकी वजह से शहर और गर्म हो रहा है तवे की तरह। हाँ, सीमेंट तो गर्म करता है। तो आप बताएं, ये पागलपना नहीं है और ये फजूल खर्ची नहीं है? ये सर वो इसके जगह पे ना, ये इसकी जगह पे अभी ये जगह ये अभी मैदानी इलाकों, ये गरीब लोग हैं, ये पैसे इधर खर्च कर रहे हैं, ऐसे सीमेंट कर रहे हैं। इनके जगह पे इनको बोलो पाकिस्तान के कोने कोने में गरीब आए, गरीबों को मदद करें, जो भी आपसे हो सकता है। और इस जगह को खुला छोड़ दे, ज़मीन को, इसको समझ सुबह उठेगा, आपके पास तो नलका है, पानी इसको लगाओ, ये दिन को ऐसे सर्द होगा। इसका आपका पंखा ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, एक इस तरफ पिट होगा, एक इस तरफ होगा। इस दरख्त का तकरीबन, मैं 100 बोल रहा हूँ, 100 नहीं लाखों हिसाब पंखा है। क्यों? इसके चारों तरफ तुम बैठो, चारों तरफ से हवा जहाँ से घूमेगा, जहाँ से लगेगा, हज़ारों के हिसाब, जहाँ से हवा घूमेगा, जहाँ से लगेगा। इसका पंखे बहुत होते हैं। हाँ, वही इधर शहरी लोग होते हैं ना, हाँ, वो इधर सीमेंट लगा देते हैं कि अब अच्छा हो गया है। और वो इसको पता है क्या बोलते हैं, जो इसका पत्ते गिरते हैं, ये कचरा है। वो बोलते हैं ये कचरा है, जबकि ये देखें ये हमें मिट्टी से बचा रहा है और ये मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, बाद में ये ख़त्म हो जाएगा ना मिट्टी पे। तो ये कुदरत का निज़ाम है। वो क्या करते हैं, उनका घर पे या गेट के बाहर कोई दरख्त हो तो वो इतना अपना वक्त ज़ाया करते हैं, मालियों की तनख्वाह देते हैं, जमादारों की तनख्वाह। उनका काम क्या होता है कि दरख्त में पत्ते गिराए तो उसको झाड़ू लगाते हैं, जबकि उसको वहीं रहना, इसके नीचे कीड़े रहते हैं, कीड़े इसमें पनाह लेते हैं। और ये क्या करने की ज़रूरत। और वो लोग ये भी कहते हैं हम अपने घर के बाहर कोई सायेदार दरख्त नहीं लगाएंगे क्योंकि वो कचरा करता है, उस पर चिड़िया बैठती है। ये कैसी सोच है? आप ये गलत सोच है। अभी दरख्त कोई कचरा नहीं करता, ये कचरा नहीं है, ये गरीब के लिए एक चटाई है। आपको पता होना चाहिए, रात को इसके ऊपर सोता है,
अभी इसके ऊपर कोई सामान रखता है उसको मिट्टी लगता है, इसको आप देख रहे हैं इसके ऊपर मिट्टी लगता है। कुशन की तरह है। हाँ, ये गरीब के लिए एक चटाई है, ये उनके हिसाब में कचरा है, यहाँ के माहौल के हिसाब में ये कचरा आप- नहीं है। ये बड़े कीमती चीज़ है। आप कभी शहर आना हो कराची तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगी। अच्छा जंगल उधर भी है, हम वहाँ पे समंदर में, समंदर के अंदर जंगलात हैं। एक दरख्त है जो कीचड़ में उगता है समंदर में। हाँ वो वो तिमर पूरा तिमर के जंगल। जी। तो आपका कराची चक्कर लगे तो बताइएगा, आपको हम उधर भी थोड़ा सैर कराएंगे। सर वो खुला इलाका है, हम खुला इलाका। हम ये कहते हैं कि ना अल्लाह हमको कोई बीमारी कोई मुसीबत से बचाएं, कराची ना आना पड़े। कराची नहीं आना पड़े। हकीकत है। हम पता है क्या कहते हैं, हाँ काश हम कराची से इतने दूर चले जाएं कभी वापस ही ना आना हो। हम बदकिस्मती से मैं वहाँ पैदा हो गई कराची ना में, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना मैं शहर हम तो क्या हम इधर ही रहे। नहीं पैदा होना अच्छा चीज़ है, पैदा चलो हो गए, पैदा का मसला नहीं है। अभी इतना ही चीज़ है कि कराची को टाइम पे आप लोग के पास शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ हैं, सारे सिस्टम हैं, बंदोबस्त हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं। हम अभी क्या करेंगे, आता ऐसा है रोड पे बस को रोको 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 रोको, उस पर जाते हैं, भाई सीट नहीं है, खड़े होते हैं, बूढ़े आदमी हैं खड़े होते हैं तो थक जाते हैं, हाथ ऐसे हैं। उधर कराची में उतरते हैं, अभी किधर घूम फिर सकते हैं। हमारा अपना गाड़ी होता था, एसी चालू करता था, आराम से ड्राइवर को बोलता था किधर प्यास लगता था, भाई खड़ा हो जाओ मैं पानी पीता हूँ। किधर कोई और काम होता था, यार थोड़ा सब्र करो इधर मैं रेस्ट करता हूँ। फिर आस्ते आस्ते कराची में जाता था, वो सही है, चलो 1-2 दिन के लिए उधर गश्त करता था, वापस आता था अपने जंगल पे। वहाँ तो हम लोग को ज़्यादा ज़्यादा 1-2 दिन ऐसे, आप एक गाड़ी भी दे दो फिर भी मैं ज़्यादा परेशान होंगे आप। ज़्यादा 2 दिन के लिए मैं उधर कराची बैठूँगा। 2 दिन मेरा 2 दिन 1 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, वापस मैं आ जाऊँगा इसी जंगल पे। क्योंकि हमारा बलोची में कहते हैं कपोत को, उसको वो कपोत गेरी को कहते हैं। गेरी को पकड़ के उसने ले गया, एक पिंजरे में बंद कर दिया, कैद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। उधर उसको कई किस्म का खाना दे दिया, दाने वगैरह चीज़ जो उसको दे दिया वो नहीं खा रहा है। फिर उसने उठा के कहता है यार इसको मैं ले जाता हूँ एक ऐसे, इसको मैं ले जाता हूँ एक ऐसे उसमें मैदान में छोड़ दूंगा, उधर एक दरख्त नहीं हो, एक दरख्त भी नहीं हो। वो गुस्सा हो गया इसके ऊपर, क्यों ये खाना दाना नहीं खाता है, दाना क्यों नहीं खाता है। फिर उसको देख के जाके छोड़ा था एक मैदान पे। मैदान पे अल्लाह पाक का हुक्म था, एक लकड़ी का ऐसे एक टूटा खड़ा हुआ था, इसके आंखों को अल्लाह ने बंद कर दिया, इसने इस आंख लकड़ी को नहीं देखा था, वो लकड़ी ऐसे खड़ा था। वो जब कपोत को गेरी को उसको लाया, उधर उसने छोड़ दिया, वो इधर से उठ गया, उधर जाके बैठा था। उधर बैठा, उसने ऐसे देखा इधर देखा उधर देखा उधर देखा, तो अपने फर्रों को ऐसे हिला दिया, उठ के जाके उसी लकड़ी के ऊपर खड़ा हो गया। फिर इसने देखा ओ यार ये बेचूत कैसे सूखी लकड़ी, इसने देखा उसके ऊपर खड़ा हो गया। अच्छा उसके ऊपर बैठ गया तो वो शुरू हो गया कुड़ 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 कू 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 कू। देखो ये मालिक की ज़ात है, ये इनका कोई हिसाब नहीं होता है बातों का। हमारा वो हिसाब है, हम सूखी लकड़ी शेर पे जाएं फिर भी अपना सूखा लकड़ी देख सकते हैं, किसी मैदान पे हमको छोड़ दें मसला नहीं है। बाकी ये जंगल के लिए इतना हमारा प्यार है, दोस्ती है इसके लिए।